The second question is to you, Raghav. It's a bloodbath again for you. Do you feel like recollecting some fond memories from Kill to Yudra, or because otherwise also? It is just beetroot juice for me. Sauce, beetroot juice, all edible. तो इतना कुछ ऐसा लगता नहीं है. बट हाँ, आजकल कुछ ऐसा मुझे ये मैंने शूट बहुत पहले कर ली थी किल से. एंड दिस इज़ माई, ये बहुत दिल के करीब है ये फिल्म, क्योंकि बहुत समय दिया है मैंने इस कैरेक्टर को प्रिपेयर करने के लिए. और चलो शारीरिक तकलीफ़ें तो हुई लेकिन मानसिक तकलीफ़ें भी बहुत हुई मुझे इस कैरेक्टर के लिए. बट हाँ यार, थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है एक्शन करने में आजकल, है ना, मज़ा आता है. हाँ, but इतना ब्लड बात नहीं है उसमें, लाइक व्हाट यू आर थिंकिंग ये ज़्यादा ही हो रहा, आपने जो फीलिंग इट्स टू मच, बट इट्स नॉट दैट मच. इट इज़ वेरी स्टाइलाइज्ड वे ऑफ, मतलब हमारा जो एक्शन है, Poetic, that's the इट्स word. वेरी पोएटिक. यस You make it brutal, but you make it poetic, so that yeah. ओके. Thank you, thank you. राघव, मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ऑन द लेफ्ट थे. आजी यहाँ पे, पाजी, कैसे हैं आप? वजी बढ़िया. अच्छा, किल में जैसा आपका एक रोल था, अभी यहाँ पे भी विलन बन रहे हैं, ऐसा लग रहा है नेक्स्ट न्यू बैडी आप ही है. पहले आपके वीडियोस को देख के लोग एकदम खुश हो जाते थे, अब तो लगता होगा कि डरते होंगे. इज इट ट्रू? नहीं, ऐसा नहीं है यार. मुझे मौका मिला है इतना बड़ा बनने का. मेरे को जो बनाना चाहे मेरे को, अगर वो खम्बा भी बनाता अपनी फिल्म में बन जाता. वो मौका मिला है मुझे विलन का, तो मैं विलन से ही कर रहा हूँ. हीरो का मिलेगा तो हीरो कर लेंगे. लेकिन क्या है, मजा आता है विलन में, थोड़ा फील है. शाहरुख सर ने भी विलन से स्टार्ट किया था ना, तो ऐसे ही कुछ मुझे लग रहा है, क्या पता हो जाए. मालविका, मेरा सवाल आपसे है. व्हाट्सएप ग्रुप पे कलर कोऑर्डिनेट किया है हमारे कपड़ों को, है ना. दिस वाज ग्रेट फन. थैंक यू फॉर टेकिंग माय मेमो गाइस, दैट वाज अमेजिंग. या सो लेट्स जस्ट स्टार्ट ऑफ दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ इट्स कंप्लीट बिकॉज आपका इंतजार हो रहा था, आप लोग आ गए हैं, और इसके बाद हम इनको ट्रेलर दिखाएंगे. अब तक हमने ट्रेलर दिखाया नहीं है दोस्त. अच्छा. अब तक सिर्फ बातें चल रही हैं, तो इनको पता नहीं है कि किस रूप में आने वाले हैं आप. तो इस रूप के बारे में थोड़ी वार्निंग दे दें इनको कि पहली बार देखने वाले हैं, आपको क्या देखेंगे. यार वार्निंग मैं पहले देना नहीं चाहूँगा. हाँ, क्योंकि वार्निंग दे दी तो उनको पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है. और वार्निंग जब आती भी है तो बड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है इंसान. सीधे देखो, सीधे देखो, सीधे देखो, है ना. और बताना कैसा लगा. बहुत मेहनत की यार, बहुत ज़्यादा. फिजिकली तो हम जूझे ही हैं इसमें, बहुत कशमकश किए हैं हमने, मगर साइकोलॉजिकली भी बहुत कुछ ऊपर नीचे हुआ है मेरा इस फिल्म के दौरान बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर. सो देखिए, बहुत मेहनत की है सबने, बहुत खून पसीना एक किया है. बहुत वक्त, जब टीनेजर था तब शुरू की थी फिल्म. अब बड़ा हो गया हूँ. सो यस, देखिए अब बताइए. I must acknowledge the wonderful year you've been having. Okay, बहुत डराया आपने मुझे. मैं ट्रेन में जाने से डरती हूँ किल के बाद. बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अगर तुम आ जाओगे वहाँ पे तो मुझे डर लगेगा, राइट. Are you having fun scaring people? You're doing it again? I'm doing it again. I think I'm not. Yeah, I have fun. Yeah, actually. मतलब मजा है विलन में, एक फील है. हाँ, वो तो इसलिए. You know, the reason why this is so much fun is because I have watched this trailer. It is so fantastic, and I can't wait for you guys to watch it. So, shall we actually show it? सिद्धांत, इसमें महाभारत के कैरेक्टर अर्जुन और अभिमन्यु की बात हुई है. अगर आपसे जानना चाहूँ तो आप महाभारत के किस कैरेक्टर से खुद को जोड़ पाएंगे? वाह, इतने सारे किरदार हैं महाभारत में वैसे. लेकिन मैं अगर सच में सोचूं तो हमेशा एक ही किरदार जिससे मैं जुड़ पाया, मतलब जिससे मैं रिलेट कर पाया हूँ, वो कर्ण था. और पता नहीं क्यों हमेशा से जब भी मेरे दादाजी सुनाया करते थे वो कहानियाँ, तो कर्ण था और एक अर्जुन था. दो थे सबसे ज़्यादा. लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और जैसे जैसे मैंने ज़िंदगी देखी, ज़िंदगी का थोड़ा तजुर्बा हुआ, तब ज़्यादा खिंचाव मेरा कर्ण की तरफ ज़्यादा हुआ. तो So here Shweta from TV9. My question is to Siddhant. हाय श्वेता, हाय. Hi. And first of all, congratulations युद्रा के लिए. ट्रेलर अच्छा बहुत ही लगा? अच्छा है, बहुत शुक्रिया. प्यारा है. उनका जवाब आपको मिल गया. नहीं, उनको बता. So basically every situation में when he walk in, he had his own energy. तो हम उसको रोकते नहीं थे, हम उसको बोलते थे you वो play it, so- दरअसल क्या होता है, it is if action is choreographed well and performed well, it is art. मैं मानता हूँ. और वो मैं शुरू से, बिकॉज आई एम सो अवेयर ऑफ माई बॉडी बिकॉज ऑफ डांसिंग एंड परफॉर्मिंग आर्ट सिंस चाइल्डहुड, तो मुझे वो बड़ा मज़ा आता है करने में. और बहुत ही एक चाइल्ड लाइक सा है एक्शन, मुझे बड़ा अच्छा लगता है. और मैं जिस तरह का मेरा कैरेक्टर है इसमें, तो अगर मुझे यहाँ मुक्का मारना तो कभी कभी यहाँ पर भी पड़ जाता था. तो वो ऐसा है. बट या मज़ा बहुत आता है मुझे एक्शन करने में, स्पेशली युद्रा में ना. एक्शन इज़ वेरी स्टाइलाइज और बहुत, मुझे हीरो जैसी फीलिंग आ रही थी यार, टू बी ऑनेस्ट. मुझे बहुत मज़ा आया शूट करने में भी. सर के साथ भी हमने बहुत मज़े लिए. पोर्चुगल गए,
विलायत जाने का मौका दिया सर तो वो एक बहुत यस मज़ा आता है और थोड़ा काम आता है आपका डांसिंग बैकग्राउंड यस सिद्धांत Congratulations and welcome to Thank you. Bombay. Welcome Thank to you. Bollywood. Thank So how you. was your experience while working, in such one of the biggest films and working with such talents? And जहाँ तक देखा, it's very much male-centric action, but I'm sure कि आपका role भी उतना ही, मतलब you also kicking some ass, I can expect. I was waiting for the right project to work on. मेरा mentality हमेशा से ऐसा रहा है कि I've never believed in taking up work for the sake of it. It has to be something that calls out to you. It has to be a good team. So when Yudhra came my way, I was like everything from the makers to Ritesh, Farhan to Ravi sir. I was like, this is fantastic. Plus it had Sid, and it was a genre I'd never done before. So it felt like the perfect film to come to Bollywood with. My character is, she brings the soft part to the film. क्योंकि इतने मर्द है, इतनी एक्शन है, that she brings the tenderness, the much needed feminine energy, the softness, the cuteness to the film. So I think all of those scenes are. But you want them to But- watch the film and I do have one scene where I'm not very soft. I think he's referring to that. it's a long one. You kill a lot of bad guys. Yeah. That's Killing true. them softly. I would So say. even I got one scene to take off, vent all my pent up anger in life. मुझे थोड़ा मौका मिला है. So सिद्धार्थ भाई, so action फिल्में हम देखते देखते बड़े होते हैं, सिल्वेस्टर स्टैलोन एंड आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, कितनी सारी हमारे एक्शन हीरोज फेवरेट होते हैं. So आपके कौन से एक्शन फेवरेट हीरो थे जिनको हम while you were shooting Yudhra, you went on with that, I'm gonna be that killing machine, ऐसा कोई थे बॉलीवुड से, हॉलीवुड से जो आपने तभी उस टाइम पे याद किया? देखिए मेरे लिए एक्शन हमेशा ड्रामा से रूट होता है. एक्शन कभी भी मेरे लिए वो नहीं रहा है मज़ेदार जिसमें बस लोगों को मार रहे हैं. उसके पीछे एक पर्पस होना चाहिए, उसके पीछे कुछ एक मतलब एक हर्ट होना चाहिए, उसके पीछे कोई कहानी होनी चाहिए. और आई थिंक द बिगेस्ट एक्शन हीरो वीव एवर हैड, as the documentary sir has produced, is Mr. Amitabh Bachchan. जब मैं दीवार देखता था बचपन में, तब मुझे लगता था यार ये एक्शन फिल्म है, लेकिन अगर आप देखेंगे ध्यान से तो उसमें सिर्फ एक ही एक्शन, लेकिन हर एक सीन ऐसा होता है जैसे लगता है कि यार अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, अब कुछ होगा. जैसा कि जाव साहब ने भी कहा था, मैं उनके काफ़ी इंटरव्यूज़ भी देख रहा था कि काफ़ी कैरिकेचरिश हो चुका है वो एक्शन का जो एक इमेज है एंग्री यंग मैन का, क्योंकि सबने वहाँ से उठा के उसको कैरिकेचर कर लिया. बेमतलब में लोगों को मार रहे हैं, बेमतलब में चीज़ें हो रही हैं, just for the to get the eyeballs, just for the effect. But in this film there is a lot of depth and that's what I connected to. अगर मुझे ऐसी एक्शन फिल्म होती जिसमें मुझे बस स्टंट्स करने हैं या उछल कूद के मारना है या लोगों को मारना है और बस एक सिक्स पैक दिखा के हीरो, एक मेरे लिए वो मज़ेदार नहीं होता है कभी भी. हमेशा मेरे लिए वो एक इंटेंसिटी, एक एंगस्ट, एक कहीं ना कहीं से जो होता है ना, वो एक आग होनी चाहिए अंदर, और भले अगर वो मारे भी नहीं. और जैसे कि बच्चन साहब का हमेशा आंखों में होता था, वो आंखों से फाइट करते थे, और लात तो बाद में, लंबी लात भी है तो लात तो बाद में लगती थी, लेकिन उनकी आंखों से जो गोलियां लगती थी वो कुछ अलग ही थी. सो मेरे लिए वो सबसे आई थिंक सुप्रीम एक्शन हीरो हैं. हेलो. अभी मैं वैसे एक बात कहना चाहूँगा, अभी इतना कॉर्पोरेट सिस्टम हो गया ना फिल्म्स का भी कि 2 महीने में 4 महीने में रेडी करके दो डेडलाइंस. तो पहले तो मुगले आजम बनती थी ना, तो कोई सवाल नहीं करता था. अभी ये फिल्म जो जमा टिका के हमने बनाई है और स्टाइलाइज्ड वे से बनाई है, इसको कुछ चीज़ों को, कुछ बेमिसाल चीज़ों को वक्त लगता है, और ये उनमें से एक है. सो आई थिंक यस.